विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिदिवोद्भूतं यथा निन्द्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडाधिनाय भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी समस्त संत चरण मातृविंद आप सभी को नमो नारायणाय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दो प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख किया है। एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। संपत्ति शब्द से हम लौकिक जगत में समझते हैं कि जिसके पास ज़्यादा धन हो, वैभव संपन्न हो, और थोड़ा नीचे जाएं तो जिसके पास बैंक बैलेंस भरपूर हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो, उसको हम संपत्ति शब्द से समझते हैं। लेकिन भगवान की भाषा में जो संपत्ति है वो संपत्ति भीतरी है। तो भगवान ने दो प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख किया, दैवी और आसुरी। उसमें भी देवी संपत्ति किसके लिए और आसुरी संपत्ति किसके लिए। तो समाज में दो तरह के जो लोग हैं वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व रूप है। सज्जन है तो दुर्जन है, मान है तो अपमान है, सफलता है तो विफलता है, स्वर्ग है तो नरक है, विष है तो अमृत है, सज्जन है तो दुर्जन है, सुख है तो दुख भी है। तो संपूर्ण जगत को अगर एक ही शब्द में कहना हो तो कहा जा सकता है जो द्वंद्व रूप है वो संसार है। तो जहाँ भी द्वंद्व है, चाहे वो राग द्वेष का हो, चाहे हिंसा प्रेम का हो, जो भी द्वंद्वात्मक है उस द्वंद्व को संसार शब्द से संबोधित किया गया। जब भगवान ये कहते हैं देवी संपत् विमुक्षाय निबंधाय आसुरी मता, भगवान कहते हैं कि मेरे मत में जो देवी संपत्ति से युक्त होगा उसको मोक्ष प्राप्त है, वो मुक्त ही है, उसको मोक्ष प्राप्त होगा। और जो आसुरी संपत्ति से युक्त है वो सदैव संसार चक्र में पड़ा रहेगा।
जब भगवान देवी संपत्ति का उल्लेख करते हैं तब भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तब भगवान विस्तार से देवी संपत्ति का उल्लेख करते हैं। अगर किसी के जीवन में बाहरी संपत्ति बहुत है, वैभव संपन्न है, प्रॉपर्टी अच्छी है, सब कुछ है, बाहरी संपत्ति भरपूर है, लेकिन अगर भीतर की संपत्ति नहीं है, भीतर की अर्थात जो संतोष नाम की संपत्ति नहीं है, जो विनय नाम की संपत्ति नहीं है, हृदय की पवित्रता नहीं है, बाहर की संपत्ति भरपूर है लेकिन भीतर की संपत्ति नहीं है, तो बाहर की संपत्ति ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। एक सेठ ने खूब धन कमाया, इतना कमाया कि 5 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सकती है, इतना कमाया। लेकिन आगे जो संतान पैदा हुई वो किसी व्यसन में चली गई, और इतने व्यसन में चली गई जो धन 5 पीढ़ी तक चलना था, अब पहली पीढ़ी में ही आके समाप्त हो गया। अब वो जगह जगह बैठ करके भीख मांगते हैं। क्या हुआ? बोले बाहर की संपत्ति तो खूब थी लेकिन भीतर की संपत्ति नहीं होने के कारण बाहर की संपत्ति ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई, वो समाप्त हो गई। कहाँ 4 पीढ़ी चलना था, कहाँ एक ही पीढ़ी में समाप्त हो गया। अच्छा, मानो कि किसी के जीवन में बाहरी संपत्ति नहीं है लेकिन भीतरी संपत्ति है, तो उस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से ऐसी योग्यता आ जाती है कि वो बाहर की संपत्ति को भी प्रकट कर सकता है। इसलिए जब भगवान आचार्य भजगोविंदम में आसुरी संपत्ति का विशेष उल्लेख करते हैं तो बड़े संक्षेप में कहते हैं, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। इन कामादि विकारों को त्याग करके, क्योंकि जब भगवान ने आसुरी संपत्ति का उल्लेख किया तो जो भी आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं उनको आचार्य एक शब्द से कहते हैं। बोले वो कौन है? बोले छिंदी भिंदी पिब खाद परस्वर अपहर इति एवं बदनशीला क्रूर कर्माणः। आज के भाषा में कहें तो क्या लोग सोचते हैं? बोले खाओ पियो मौज करो, मस्त रहो, आनंदित रहो, धन हर लो। अगर आपके पास धन नहीं है तो जीवन जीने के लिए किसी का धन हरण भी कर लो, जिसमें हमारा हक नहीं भी है वो धन भी चुरा लो, लेकिन आराम से जियो। ऐसे जो लोग सोचने वाले हैं उनको कहा गया कि वो आसुरी संपत्ति से जुड़े हैं। तो समाज में 2 तरह के लोग हमेशा दिखाई पड़ते हैं, देवी संपत्ति वाले भी और आसुरी संपत्ति वाले भी। ऐसा नहीं कि लोग आज की भाषा में कहते हैं एक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। तो हमारे भीतर ही मानो कि द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। किसका? कभी नेगेटिव थॉट जीत जाता है तो कभी पॉजिटिव थॉट जीत जाता है। तो हमारे भीतर ही मानो कि नकारात्मक विचार भी हैं और सकारात्मक विचार भी हैं। तो प्रतिदिन हमारे भीतर भी युद्ध चल रहा है और बाहर भी युद्ध चल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में जो सत्ता है वो त्रिविध रूप से है। अध्यात्म में भी है, अधिभूत में भी है और अधिदैव में भी है। कोई ये कहे कि बाहर कोई शत्रु नहीं होते, सब भीतर ही होते हैं, तो ये गलत नोशन है।
कल तब धारणा है। तो सत्ता बाहर भी है, भीतर भी है ना। जैसे हम किसी के से कह देते हैं व्यक्ति बड़ा दुष्ट हो तो कहते हैं साक्षात सर्प है, नाग है। तो नाग कहने का मतलब क्या है, इसके सारे जो अवगुण है वो नाग की तरह है, सर्प की तरह है। वो चलता सर्प की तरह नहीं है, लेकिन उसके सारे जो दुर्गुण है मानो कि सर्प की तरह हैं। तो बाहर भी सर्प है, अधिभूत में भी सर्प है, अधिदेव में भी है, अध्यात्म में भी है। तो जब भगवान कहते हैं, जब आश्रित संपत्ति से व्यक्ति को जुड़ा होता है तो क्या बोलता है, इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। ये आज मेरा है, आज मिल गया है, कल और किसी और का हड़प लूंगा, कल किसी और का छीन लूंगा। आज इतना मिल गया है तो कल और मिल जाएगा। क्योंकि लोभ के बारे में कहा गया, जिनि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। बोले जैसे जैसे व्यक्ति को लाभ होता है वैसे वैसे व्यक्ति का लोभ भी बढ़ता है। तो जितना लाभ होगा उतना लोभ भी होगा। सेठ सोचता है कि आज तिजोरी में 50 लाख आए हैं तो कल 1 करोड़ भी आए। कल 1 करोड़ आ गए तो सोचता है कि 2 करोड़ और आ जाए। वो ये नहीं सोचता कि 50 लाख से 20 लाख में आ जाए। वो ये सोचता है कि 50 के 1 हो, 1 के 2 हो, 2 के 5 हो, 5 के 10 हो। और जिस तरह से लाभ बढ़ता जाता है उसी तरह से लोभ भी बढ़ता जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है लाभ में, लोभ में, जब अन्याय पूर्वक किसी का हड़प करके जिस पे हमारा अधिकार नहीं है, जब उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लोभ हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और मोह के बारे में कहा गया, गोस्वामी जी बोलते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। बोले एक तो शरीर की बीमारियां होती हैं और एक मन की बीमारियां होती हैं। तो शरीर में किसी को डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई कुछ है। लेकिन जो मन की बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों का जो जड़ है, रोगों का जो जड़ है वो क्या है, तो का मोह ही सकल व्याधियों को जन्म देता है। तो आचार्य सावधान करते हैं कि जितनी भी प्रकार की आश्रित संपत्ति है वो व्यक्ति को बांधने का काम करती है और देवी संपत्ति व्यक्ति को मोक्ष तक लेकर के जाती है, मोक्ष के प्रति व्यक्ति योग्य हो जाता है। तो जो आत्मज्ञान से रहित है, आत्मज्ञान मूढ़ा ते पच्चन्ते नरक निगूढ़ा। बोले जो आत्मज्ञान से रहित हैं, अर्थात जिनको स्वयं के बारे में चिंतन करने का समय नहीं मिलता, जो आत्म विश्लेषण नहीं करते, जो अपने बारे में चिंतन नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं आया कहाँ से हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अगर जो कोई इस बात का, इन विषयों का चिंतन नहीं करता है, केवल भोगों में ही अपना जीवन सारा बिता देता है, तो आचार्य थोड़ा कठोर होके बोलते हैं, ते पच्चन्ते नरक निगूढ़ा। बोले नरकों में उनको बड़ी भयंकर प्रताड़ना मिलती। घर में किसी व्यक्ति का शरीर शांत हो जाए तो हमारे समाज में गरुड़ पुराण रखा जाता है। तो गरुड़ पुराण में इतनी भयंकर भयंकर यातनाएं सुनने को मिलती हैं कि ये कर्म किया है तो ये दंड मिलेगा, ये कर्म किया है तो ये दंड मिलेगा। क्योंकि इस शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उस सुख को भी भोग ले और उस दुख को भी भोग ले। जैसे बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी जानवर को खाते हैं, तो ऐसे नहीं खाते, पहले रस्सी से बांधते हैं, उसको भाले से मारते हैं, नीचे आग जलाते हैं, तो इतना उसको तड़पा 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 करके मारते हैं, तब उनके खाने के योग्य हो जाता है।
हमारे शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है कि उन दुखों को भोग पाए। तो लोग आजकल क्या कहते हैं, बोले महाराज कोई स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ यही है। हाँ यही है, लेकिन ये ट्रेलर है, ये केवल ट्रेलर मात्र है, बाकी हिसाब किताब तो बराबर बाद में ही होगा। मानो किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, तो आज की अदालत क्या कहेगी, इसको मृत्यु का दंड दे दो। तो एक को मारे या 15 को मारे या 20 को मारे या 50 को मारे, तो न्यायालय एक ही बात कहेगा, इसको उम्र कैद दे करके इसको फांसी सुना दो। अरे 50 को मारने में भी वही सजा, एक को मारने में भी वही सजा। बोले इसके लिए अलग से विधान बना है। और विधान कौन सा है, बोले शास्त्रों में कहा गया, अगर ये लोक है तो स्वाभाविक है अन्य लोक भी कोई होगा। और आज के साइंस तो लगी हुई है कि कोई एलियन होते हैं, आज की सर्च लगी हुई है कि इस धरती के अलावा और कहीं अस्तित्व और भी है। तो कितना वो खोज रहे हैं, कितना रिसर्च कर रहे हैं। बोले यहाँ तक सोचते हैं कि किसी ग्रह में बैठ करके बढ़िया सी कॉलोनी बनाया जाए, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स बनेंगे, है ना। वहाँ पर बढ़िया बढ़िया फ्लैट्स बनेंगे तो कहीं जा कर के वहाँ कोई भजगोविंदम भी सुना देगा। हाँ, बोले ऐसा ऐसा तो चिंतन हो रहा है। उनका यह मानना है कि इसके अलावा भी कहीं और जीवन है। तो नरक नाम का जो लोक विशेष है उसका एक ही काम है, बोले क्या, बोले दंडेन विशुध्यति। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में नरकों का विशेष वर्णन किया गया तो परीक्षित जी घबरा गए। अरे महाराज, सुखदेव जी महाराज, इतने भयानक नरक भी होते हैं, व्यक्ति सुन करके कांप जाए, इतने भयंकर नरक भी होते हैं। बोले अगर ऐसा जीवन है तो मुझे तो बड़ा भयंकर भय हो रहा है। तो लगा इन नरकों से बचने का उपाय क्या है। बोले नरकों से बचने का उपाय ये है, क्या भगवान के नाम का स्मरण मात्र करने से, बोले साबुन से तो शरीर साफ हो जाता है, लेकिन जो मन पे मैल जमी है वो मन रूपी मैल किससे दूर होगी। बोले मन रूपी मैल जो दूर होगी नाम स्मरण से ही होगी। वासुदेव परायणः अगम धुनवंती कारस्नीन। हमारे समस्त पापों को क्या करता है, बोले नाम जाप जो है हमारे समस्त पापों को दूर कर देता है, ऐसी नाम की विशेषता है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ये विशेष बात बतलाई कि जो आत्मज्ञान से रहित हैं, अर्थात जिनकी आत्मज्ञान में रुचि नहीं है, जो भगवान के प्रति अभी तक शरणापन्न नहीं हुए हैं, ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ाः। बोले उनको नरक में अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगना पड़ता है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है, यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति न चेद वेदित महती विनष्टि। बोले इसको तत्व को जान लिया तो बढ़िया है, अगर नहीं जाना तो क्या। तो गार्गी के बारे में बोलते हैं, यो वा एतदक्षम गार्गी आविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणः। बोले वो भयंकर कंजूस है। कंजूस किसको बोलते हैं, बोले धन है लेकिन फिर भी धन को खर्च नहीं करता, उसको कंजूस कहा गया, है ना। एक व्यक्ति मंदिर में गए और 1 रुपये का सिक्का, पुराने समय की बात रही होगी, सिक्का हाथ में लिया 1 रुपये का, भगवान के सामने अब सब लोग माथा टेक रहे हैं, तो व्यक्ति भी सोच रहे मैं भी माथा टेक लूं, मैं भी भगवान के सामने धन चढ़ा लूं। तो इतनी देर से सिक्के को मुट्ठी में जमाए हुआ था और जमाते जमाते पसीना भी आ गया। सेठ को लगा
बेचारा रो रहा है, ये चाहता नहीं है कि मैं छोड़ करके जाऊं। तो जो 1 रुपया लेकर के भी आया तो भगवान को चढ़ाया नहीं, मंदिर में वापस जेब में रख लिया। बोले कितना रो रहा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कंजूस वो है जो धन होने के बाद भी ना स्वयं उसका सदुपयोग करता है न दूसरों के लिए देता है। तो भगवती श्रुति कहती है, बोले वो व्यक्ति कृपण है। बोले कौन? योवा एतत् अक्षरम गार्गी अविदित्वा, इस ब्रह्म तत्व को बिना जाने जो संसार से गमन करता है उसको कृपण कहा गया। सामर्थ्य भी था, सब कुछ प्राप्त था, लेकिन उसका उसने सदुपयोग नहीं किया, वो कृपण ही है। तो आचार्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जो आत्मज्ञान से रहित हैं, या यूं कहें जिनकी आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, गुरु चरणों में अनुरक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, ईश्वर चरणों में विश्वास नहीं है, अनुराग नहीं है, ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। बोले ऐसे लोगों को अनेकानेक बार नरकों की यातनाओं को भोगना पड़ता है। तो इस श्लोक के माध्यम से आचार्य इसका निरूपण करते हैं। आज हमने श्लोक में प्रवेश ही नहीं किया, समय अभाव अत्यंत हो जाता है, तो स्पर्श भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।